मेरा नाम डॉक्टर दीपक गौतम है। मैं आज आप लोगों को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी शुगर की गोली और इंसुलिन के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। तो आज हम डिस्कशन पहले करेंगे OHAs का, उसके बाद करेंगे इंसुलिन का। तो OHA को हम आम भाषा में बोलते हैं शुगर की गोलियां। तो जो शुगर की गोलियां होती हैं वो इंसुलिन से काफ़ी अलग रहती हैं और ये गोलियां हम खाते हैं तो इससे हमारा शुगर घटता है। लेकिन ये हर पेशेंट में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस और मोडी यानी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, इन बीमारियों में हम करते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारी शुगर की गोलियां हैं वो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स में आती हैं। पहला जो ग्रुप होता है वो होता है इंसुलिन सेंसिटाइज़र, यानी हमारे शरीर में जो इंसुलिन बना हुआ है उसको कैसे भी करके सेल के साथ में जोड़ना। तो उन दवाइयों में जो दवाइयाँ आती हैं वो है हमारी मेटफॉर्मिन, बड़ी कॉमन सी दवाई है जिसका इस्तेमाल सबसे बेसिक तौर पर, सबसे पहले तौर पर हम करते हैं। दूसरी होती है हमारी पायोग्लिटाजोन और रोज़िग्लिटाजोन, ये भी इंसुलिन सेंसिटाइज़र है। दूसरा ग्रुप जो हमारा आता है वो आता है हमारा इंसुलिन सिक्रीटोगॉक्स। तो इसमें इतना सा होता है कि ये हमारी बॉडी में जो इंसुलिन की कमी होने लगती है तो ये उतनी मात्रा में इंसुलिन निकलवाता है पेनक्रियास के बीटा सेल पर जाकर। तो अब ये जो दवाइयाँ हैं इसमें भी कुछ ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें जो पहला ग्रुप है वो सल्फोनाइलयूरिया है। उसमें हम दवाइयाँ जो लेते हैं या खाते हैं उसमें ग्लीमीपाइराइड है, ग्लाइकोलाजाइड है, ग्लीपिजाइड है, ग्लाइवेनक्लामाइड है। ये कुछ दवाइयाँ होती हैं। ऐसे ही इंसुलिन सिक्रीटोगॉक्स में नॉन सल्फोनाइलयूरिया भी होते हैं जिसको हम मेग्नेटिनाइड्स बोलते हैं डॉक्टर्स की भाषा में, और उसमें भी दो दवाइयाँ आती हैं, रेपाग्लिनाइड्स और नाटिग्लिनाइड्स। और ये सबसे सेफेस्ट दवाइयाँ होती हैं, रेपाग्लिनाइड और नाटिग्लिनाइड्स। ये हम किडनी के पेशेंट्स में भी देते हैं, मतलब जिन पेशेंट्स की शुगर की वजह से किडनियाँ ख़राब हो गई हैं उन पेशेंट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसी में इंसुलिन सिक्रीटोगॉक्स में ही एक ग्रुप और भी आता है, DPP-4I। ये जो ग्रुप है ये इंसुलिन हमारा निकलवाता है आंतों से। तो इस ग्रुप में जो दवाइयाँ आती हैं वो दवाइयाँ ज़्यादातर हम ओल्ड एज पेशेंट यानी बूढ़े जो हमारे मरीज होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जो दवाइयाँ आती हैं इसमें आपने बहुत ही कॉमनली सुना भी होगा, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, टेनेलेग्लिप्टिन, इवोग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, ये सारे ग्लिप्टिन्स हैं जिनको हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ओल्ड एज पेशेंट्स में। फिर एक जो ग्रुप होता है वो ग्रुप का नाम है SGLT2 इनहिबिटर्स। इसमें क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जो खाना खाने के बाद शुगर बढ़ता है तो हमारा शरीर उस शुगर को फ़िल्टर करता है, यानी जो भी हमने खाना खाया, जो भी हमारा खाना हमारे ब्लड के साथ मिक्स हुआ उसका फ़िल्ट्रेशन किडनी के द्वारा किया जाता है। जब फ़िल्टर होगा तो जो शुगर हमारे ब्लड में पहुंच गई है उसको ही फ़िल्टर किया जाता है। तो उस टाइम में ये जो दवाई है ये उस शुगर को, जो फ़िल्टर हमारी किडनी करने वाली है, उसको फ़िल्टर करके शुगर द्वारा शरीर में नहीं आती है, वो किडनी के रास्ते और पेशाब के रास्ते होते हुए बाहर निकल जाती है। तो उस दवाई का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमारे पेशेंट को किडनी डिसीज़ हो और हार्ट की डिसीज़ हो, तब उस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है और वो बहुत ही फ़ायदेमंद दवाइयाँ रहती हैं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला ग्रुप आता है उसको हम GLP-1RA बोलते हैं। लेकिन अभी तक इन सब अभी तक GLP-1RA जो ग्रुप है इसमें जो ओरल मेडिसिन है वो सिर्फ अभी नया एक ही आ पाया है। इससे पहले सभी इंजेक्शन फॉर्म्स में आते थे। तो ये सारे ग्रुप्स हमारे
OHAs में आते हैं, यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में। दूसरा, अब हम चर्चा करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन जो है, पहली चीज़ तो सबसे अच्छी दवाई शुगर के पेशेंट्स के लिए अगर कोई है तो वो इंसुलिन ही है। इंसुलिन का मरीज जो भी मरीज इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहा है, उसका जो जीवन का स्तर है वो गोली वाले पेशेंट्स यानी जो लोग टैबलेट खाते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लंबा रहता है। इसके अलावा जो लोग गोली खाते हैं और जो लोग इंसुलिन लगाते हैं, तो गोली खाने वाले पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इंसुलिन लगाने वाले पेशेंटों की अपेक्षा। इसके अलावा जो इंसुलिन पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, उन इंसुलिन लगाने वाले पेशेंट्स में किडनी खराब होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि इंसुलिन के किस किस प्रकार के इंसुलिन उपलब्ध हैं। तो इंसुलिन अलग अलग तरीके से उपलब्ध हैं। पहला तरीका जो रहता है वो इंसुलिन हमारा रेगुलर इंसुलिन होता है, जो केवल 4 से 4.5 घंटे ही काम करता है। फिर हमारा दूसरा जो इंसुलिन होता है वो बाईफेजिक होता है, यानी वो एक ही इंसुलिन की कार्ट्रिज या एक ही वाइल के अंदर 2 तरीके के इंसुलिन रहते हैं। उसी जो वाइल रहेगा उसमें 2 तरीके के जो इंसुलिन रहेंगे, तो एक इंसुलिन उसमें रहेगा शॉर्ट एक्टिंग यानी कम समय तक काम करने वाला, एक होगा लॉन्ग एक्टिंग लंबे समय तक काम करने वाला। इसके अलावा एक जो इंसुलिन होता है उसको हम बेसल इंसुलिन भी बोलते हैं, यानी इसको बैकग्राउंड इंसुलिन भी बोला जाता है। तो ऐसे अलग अलग किस्म के इंसुलिन हैं। तो ये दोनों ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में यानी टैबलेट्स में और इंसुलिन में ये अंतर हैं और ये कुछ फ़ायदे हैं।